राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, सुदर्शन चक्र को महाविनाशक हथियारों में से एक माना जाता है। यह अपने लक्ष्य को खोजकर उसका वध करने की सुदर्शन चक्र में अद्भुत क्षमता थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने जब कृष्ण के रूप में मथुरा कंस की कैद में माता देवकी की कोख से दुष्टों का संहार करने के लिए अवतरित हुए और जब वे 14 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कंस का वध कर उनके कारागार से मुक्त किया। इधर कंस का वध का समाचार जैसे ही मगध नरेश जरासंध को मिला तो वह बौखला गया, क्योंकि जरासंध कंस का ससुर था। वह आसुरी राजाओं के साथ मिलकर बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। मथुरा पर उस वक्त राजा उग्रसेन का अधिकार था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे अकेले के कारण यादवों पर चारों ओर से संकट पैदा हो गए हैं। यादवों पर किसी प्रकार का संकट न हो, यह सोचकर भगवान कृष्ण ने बहुत कम उम्र में ही मथुरा को छोड़कर अन्य सुरक्षित जगह में शरण लेने का विचार किया। दक्षिण में यादवों के 4 राज्य थे। पहला राज्य आदि पुरुष महाराजा यदु की 4 कन्याओं से प्राप्त 4 पुत्रों ने स्थापित किया था। यह राज्य मुचकुंद ने दक्षिण अक्षरवान पर्वत के समीप बसाया था। दूसरा राज्य पद्मावत बलीश्वरम के पास था। यदुपुत्र पद्मवर्ण ने इसे सहस्रार्ध पर्वत के पठार पर वेड़िया नदी के तट पर बसाया था। पंचगंगा नदी के तट पर बसी करवीर नामक वेदकालीन विख्यात नगरी भी इसी राज्य के अंतर्गत आती थी। उस पर श्रृंगाल नामक नागवंशीय मांडलिक राजा का राज्य था। करवीर नगरी को दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता था। उसने दक्षिण में यदुपुत्र सारस का स्थापित किया हुआ तीसरा राज्य क्रोंचपुर था। यह क्रोंच नामक पक्षियों की अधिकता होने के कारण इस राज्य का नाम क्रोंचपुर पड़ा। वहाँ की भूमि लाल मिट्टी तथा उर्वरक थी। इस राज्य को वनस्थली के नाम से भी जाना जाता है। चौथा राज्य यदुपुत्र हरित ने पश्चिमी सागर तट पर बसाया था। इन चारों राज्यों के आमत्य पृथक ने पहले ही दूतों द्वारा संदेश भिजवाए थे कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं। पद्मावत राज्य की वेड़िया नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। महेंद्र पर्वत से अर्थात पूर्व समुद्र से परशुराम नौकाओं में से अपने अनेक शिष्यों सहित पद्मावत राज्य में पधारे। संपूर्ण आर्य व्रत में मंत्र सहित ब्रह्म शास्त्र विद्या देने की क्षमता गिने चुने पुरुषों में वे सर्वश्रेष्ठ थे। उनके चमत्कार और शक्ति के किस्से सभी को मालूम थे। उनके शिष्य आर्य व्रत में सभी जगह फैले हुए थे। उनके प्रत्येक राज्य में अनेक आश्रम थे। भगवान कृष्ण दाऊ से विचार विमर्श कर भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि सबसे पहले परशुराम से मिलना चाहिए। उनसे मिलने के लिए कई नदियां तथा पर्वतों को वो लांघते हुए समीवर्ती विदर्भ राज्य की सीमा पर गोदावरी नदी पार करते हुए वे अश्मक राज्य में आए। श्री राम ने वनवास काल में यहाँ बहुत सा समय व्यतीत किया था। उस कुंतल राज्य के जन स्थान पर्वत नासिक परिसर के बाईं ओर से भीमा नदी को पार करते हुए वे सभी पद्मावत राज्य की सीमा में दाखिल हुए। भगवान परशुराम के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण पधारने से पहले वे कोयना के संगम में सभी के साथ स्नान करते हैं। फिर करहाटक तीर्थ क्षेत्र को पार कर वे वेड़िया नदी के परिसर में आते हैं। सभी के स्वागत के लिए परशुराम द्वारा भेजे गए शिष्य पहले से ही वहां खड़े हुए थे। यहाँ तक कि यात्रा में लगभग भगवान कृष्ण को 1.5 माह बीत चुका था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर भृंगुश्रेष्ठ परशुराम और संदीपनी मुनि उनके स्वागत के लिए तत्पर खड़े थे। दोनों ने भगवान कृष्ण और दाऊ को देखते ही गले से लगा लिया। आश्रम में परशुराम ने सभी को फलाहार कराया और सभी के रुकने व विश्राम की व्यवस्था की गई। विश्राम आदि के बाद परशुराम ने कहा कि अब मेरी सलाह है कि तुम अपने साथियों के साथ नैसर्गिक संरक्षण प्राप्त
गोमंतक पर्वत को चले जाओ, वह पर्वत पूरी तरह तुम्हारे लिए सुरक्षित है। मैंने तुम्हारे लिए अब तक एक अमूल्य उपहार संभाल कर रखा है। अपने हाथों से उसे सौंपकर मैं मुक्त होना चाहता हूँ। अन्य किसी को वह मैं दे नहीं सकता था। किसी योग्य व्यक्ति का मुझे इंतजार था, लेकिन अभी योग्य समय नहीं आया। अभी तुम गोमंतक पर्वत पर विश्राम करो। ऐसा कहा जाता है कि गोमंतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे व्यंते। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो चुके थे। जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिले तो उनके शरीर में एक नया संचार आ गया। भगवान श्री कृष्ण से मिलकर उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। गोमंतक पर्वत पार करके सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था और उसके पार लगभग 32 किलोमीटर दूर उस स्थली थी जिसे बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारका बसाए जाने से द्वारका के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ पर दाऊ और भगवान कृष्ण ने अपने कुछ साथियों सहित संपूर्ण पर्वत को घूम घूम कर देखा, जंगल का मुआयना किया। गोमंतक पर्वत यादवों के एक पड़ाव व सैन्य शिविर में वो बदल गया। यहाँ आए हुए यादवों को अभी 1 माह ही हुआ था कि जरासंध की सेना आ धमकी। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जरासंध को हार का सामना करना पड़ा। हार और हताश के कारण जरासंध ने गोमंतक पर्वत के चारों ओर आग लगाने का अपने सैनिकों को आदेश दिया। बाद में यादवों ने दक्षिण देश की सेना से हाथ मिलाया व जरासंध और शिशुपाल पर अचानक एक शक्तिशाली आक्रमण किया। मगध व छेदियों के अस्त्र शस्त्र संभालने से पहले ही युद्ध आरंभ हो गया। अंततः सभी युद्ध को छोड़कर भाग गए। जहाँ जरासंध और शिशुपाल ने पड़ाव डाला था, वहीं अब यादवों की सेना ने पड़ाव डालकर विश्राम किया। इस विजय के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भाई दाऊ और साथियों के साथ विप्रतु और कुछ गिने चुने यादवों के साथ भगवान परशुराम से मिलने गए और उनको जरासंध के आक्रमण का समस्त हाल सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा कि उस निर्दयी ने गोमंतक जैसा अद्भुत पर्वत जला डाला। तब परशुराम ने कहा, हे कृष्ण, मुझे तुम्हारी आंखों में अपना उत्तराधिकारी दिखाई दे रहा है, अतः मैं आज तुमको उस उपहार को सोचता हूँ जिसके तुम ही एकमात्र योग्य अधिकारी हो, जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही मुलाकात में बता चुका हूँ। अब वह समय आ गया है कि मैं वह तुम्हें सौंप दूं। तब परशुराम भगवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे, ऐसे मंत्र जो पहले कभी भगवान कृष्ण ने नहीं सुने थे। तभी तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और संपूर्ण आश्रम प्रकाश से भरपूर हो गया। दाऊ, भगवान कृष्ण आदि सभी वहां उपस्थित थे। उनकी आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश मध्यम हुआ तब उन्होंने देखा कि परशुराम की तर्जनी उंगली पर 12 आरों वाला ब्रजनाभ गरगर कर सुदर्शन चक्र घूम रहा है। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित होकर भयभीत हो गए। परशुराम की तर्जनी पर घूमता हुआ चक्र सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा था। परशुराम ने नेत्र संकेत से भगवान श्री कृष्ण को अपने नजदीक बुलाया और कान में कहा, प्रत्यक्ष ही देखो इस सुदर्शन चक्र के प्रभाव को। और उन्होंने मंत्र बुदबुदाते हुए उस तेज चक्र को प्रपेक्षित कर दिया और वह तेज गति से बेड़िया नदी को पार कर आंखों से ओझल हो गया। कुछ ही देर बाद वह पुनः लौटता हुआ दिखाई दिया और उसी वेग से लौटकर पुनः तर्जनी उंगली में स्थिर हो गया। भगवान परशुराम ने पुनः कुछ मंत्र बुदबुदाया और फिर वह जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही लुप्त हो गया। तब भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण को आचमन कराकर उनको सुदर्शन की दीक्षा देकर कहा, आज से मेरे इस सुदर्शन चक्र के अधिकारी तुम हो गए। हे वासुदेव, इसकी जन्म कथा तो तुम जानते ही हो। सबसे पहले यह शिव के पास था, जिससे त्रिपुरासुर दैत्य की जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद यह विष्णु के पास आया, फिर
विष्णु का नाम लेकर भगवान परशुराम मुस्कुराने लगे। विष्णु क्या है यह मैं तुम्हें क्या बताऊं? वासुदेव श्री कृष्ण तुम जानते ही हो। विष्णु के बाद यह चक्र अग्नि के पास आया। अग्नि ने वरुण को दिया और वरुण ने यह मुझे दिया। हे वासुदेव, बलराम के हल से इस धरती में बीज बोने हैं और इस सुदर्शन चक्र से इस धरती की तुम्हें रक्षा करनी है। आज से यह तुम्हारा हुआ, जिम्मेदारी से तुम इसका उपयोग करना। भगवान श्री कृष्ण और दाऊ अपने मुख से सुदर्शन चक्र का सभी वृतांत सात्विकी को सुनाते हैं। सभी घटना को सुनकर सात्विकी तो सुन ही रह गया। यादवों के हर्ष का पाराभाव न रहा। उत्सव जैसा यादवों में माहौल था। अत्यंत हर्ष के साथ 2 दिन तक वे वृंग आश्रम में रहने के बाद क्रौंचपुर के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य के लिए निकल पड़े। उनके सेनापति उनकी एक टुकड़ी के साथ उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। राजा सारस ने एक विशेष राज्य सभा का आयोजन किया। राजा सारस ने सभी अतिथियों को सालंकृत सुशोभित छत्र व अश्वों सहित राजरच उपहार से सम्मानित किया। कृष्ण को अपने अश्व, दारुक, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प व बलाहक अश्वों की अब याद आ गई। रथों को देखकर उनको अपने गरुड़ ध्वज रथ की याद आ गई। वहीं पर अब कृष्ण कहने लगे कि अब मुझे मथुरा लौट जाना चाहिए। अब किसी भी प्रकार का यादवों के लिए भय नहीं रहा, क्योंकि अब सुदर्शन चक्र मेरे पास है। मुझे मथुरा लौटकर अपने बंधु बांधवों आदि की रक्षा अब करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने वहां से विदा होने से पहले राजा सारस से सहायता करने का वचन भी लिया। वहां से वे ताम्रबरणी नदी पार कर घट प्रभा के तट पर आ गए। वहां एक सैन्य शिविर में सात्विकी के साथ मथुरा जाने की योजना बनाने लगे। यात्रा में आने वाली रुकावटों पर वहां वो चर्चा करने लगे। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में दक्षिण देश के चारों राज्यों के सेनापति भी उपस्थित थे। सभी अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। श्री कृष्ण सभी की सुन रहे थे, लेकिन उनका मन तो सुदर्शन चक्र के मंत्र में खोया हुआ था। जब से उनको सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था, तब से उनकी मानसिक दशा बदल चुकी थी। वे अपनी शक्ति, कार्यों और उसके उचित समय पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगे। अब उनकी दृष्टि दूर तक भविष्य में उड़ान भरने लगी। शक्ति का यह आवास देह, मन और काल से भी परे था। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के बारे में सोच ही रहे थे, तभी गुप्तचर विभाग का एक सैनिक एक हट्टे कट्टे नागरिक को पकड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित करता है। नागरिक ने करबद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं करवीर राज्य का नागरिक हूँ, आपसे न्याय मांगने आया हूँ। हे श्री कृष्ण महाराज, पद्मावत राज्य के करवीर नगर का राजा श्रृंगाल हिंसक प्रवृत्ति का हो गया है। वह किसी भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता है। कई नागरिक उसके इस स्वभाव से परेशान होकर राज्य को छोड़ने पर मजबूर हो गए। क्या मुझे भी राज्य छोड़ना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण उसकी बात को सुनकर उसके समीप गए और उससे कहा, हे श्रेष्ठ, मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूँ, न मैं किसी राज सिंहासन का स्वामी हूँ। फिर भी मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ कि नागरिक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और सुरक्षा की भीख मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने सेनापति सात्विकी की ओर देखकर कहा कि हम करवीर होते हुए अब मथुरा जाएंगे। श्री कृष्ण और उनकी सेना करवीर की ओर चल पड़ी। पद्मावत राज्य के मांडलिक श्रृंगाल का पंचगंगा के तट पर बसा करवीर नामक एक छोटा सा राज्य था। करवीर के दुर्ग पर यादवों की सेना ने हमला बोल दिया। दुर्ग को तोड़कर सेना अंदर घुस गई। श्रृंगाल और यादवों की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण राज प्रसादा तक पहुंच गए। ऊपर श्रृंगाल खड़ा हुआ था और नीचे भगवान श्री कृष्ण।
श्रृंगाल ने चीख कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह मल्लों की नगरी है, तो यहाँ से अब बचकर नहीं जा सकता और मैं यहाँ का सम्राट हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण का मन मचल गया कि अब सुदर्शन चक्र के प्रयोग करने का समय आ गया है, अब इसे आजमाया जाए। उन्होंने मंत्र बुदबुदाया और चमत्कार हुआ। उनकी तर्जनी उंगली पर गरगर सुदर्शन चक्र करने लगा। प्रलयकारी चक्र का भगवान श्री कृष्ण ने प्रच्छेषण कर दिया। पलक झपकते ही सबसे पहले चक्र ने श्रृंगाल का धड़ सिर से अलग कर वह चक्र पुनः भगवान श्री कृष्ण की उंगली में विराजमान हो गया। दोनों ओर की सेनाएं इस दृश्य को देखती रहीं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भगवान श्री कृष्ण को भी समझ में नहीं आया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सब अवाक रह गए। आश्चर्य के चक्र में रक्त की एक बूंद भी नहीं लगी रही थी। करवीर नगरी अब श्रृंगाल के भय से मुक्त हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रृंगाल के पुत्र शुक्रदेव को वहाँ का राजा नियुक्त किया और उसे उपदेश देकर वे वहाँ से चले गए। वहाँ के बाद कुंतल अस्मक जनपदों को पीछे छोड़ते हुए यादवों की सेना ने विदर्भ में पड़ाव डाला। जहाँ पड़ाव डाला था वहाँ से कुछ योजन दूर ही कौंडिन्यपुर था, जहाँ के राजा भीष्मक जरासंध से हाथ मिला चुका था। उसका पुत्र रुक्मी जो शिशुपाल का परम मित्र था। रुक्मी की एक बहन थी जिसका नाम रुक्मिणी था, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने वरण किया था। यहाँ से चलने के बाद 1 माह की कठिन यात्रा के बाद यादव सेना दंडकारण्य वन को पार कर अवंती राज्य के भोजपुर नगर में पहुँच गई। यह कुंती बुआ के फालक पिता राजा कुंती भोज का नगर था। यहाँ अचानक ही श्री भगवान कृष्ण की गर्ग मुनि से भेंट हो गई। वे पश्चिम सागर तट पर स्थित अजिंत्य नगर के यवन राजा से मिलकर आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास इसी नाम का एक धनुष भी था। दूर कंधार क्रावा नदी प्रदेश के लोगों को यवन भी कहा जाता था। कुछ दिन कुंत भोज के नगर में विश्राम करने के बाद वे यादव सेना सहित मथुरा में पहुंच गए। यहाँ राजा उग्रसेन, तात वासुदेव, भ्राता उदो और अन्य विशिष्ट यादवों ने उनका विधिवत स्वागत किया। श्री कृष्ण के मथुरा पहुंचने से पहले ही जरासंध को उनकी विजय का समाचार पहुंच गया था। वे अपनी बुआ से मिलकर उनके पुत्र पांडवों की रक्षा का वचन देते हैं। वहीं रहकर उन्होंने विदर्भ राज्य की पुत्री रुक्मिणी का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया। तो बंधुओं, ये थी सुदर्शन चक्र की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।